उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशुओं का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं, जबकि पशु पक्षी आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए जानते हैं उसकी सोच बुद्ध ने कैसे बदली और कैसे वह जान गया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे कीमती है। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति एक मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। उस पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य न कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तो वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, ऋषि मुनि है, पंडित हैं? अगर वह इनमें से हैं तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह अपने सारे दुख दर्द वहीं पर छोड़कर चला आता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं, उन्हें भी देख लेता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप ये सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशुओं को देखा है ना, तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वह कोई परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं, ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। ना ही वह किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वह तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा बुद्ध
उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूं, उनसे बचना चाहता हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देते और न ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है, वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना हो, फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगें तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। और जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी वह पशु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। भंते, वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगी। और ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो भंते, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पाने ही लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे यह समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वह शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है,
वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर